हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक देखेंगे। बेसिक क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो बात आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या, किसे कहते हैं, आखिर क्या है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए दो मतलब दो को चर राशि किसे कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को चर राशि कहते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये सब चर राशि है। अब इसी में कहता है कि दो चर वाले रैखिक जिसका घात एक हो। जैसे एक से इसके ऊपर कुछ नहीं तो वन, जिसका घात क्या हो गया एक है, तो क्या हो गया रैखिक, क्या हो गया रैखिक। और समीकरण मतलब इक्वेशन होता है। जैसे मान लिया जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, कुछ भी बराबर में आ जाए तो एक प्रकार का समीकरण हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे x प्लस y, लेकिन दो को चर राशि है कि नहीं, एक को x है एक को y है, दो चर हो गया रैखिक। जैसे इसका देखिए घात एक है, यहाँ पे भी घात एक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा घात जो है पावर एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। इसका भी एक और इसका भी एक, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तब बराबर में कुछ भी ले लीजिए आप, 1 2 3 4 चाहे 0 ले लीजिए, तो ये आपका बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में अब हम लोग आगे देखेंगे इसका बेसिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अनुपात, रैखिक अनुपात। रैखिक अनुपात क्या है जो समझिएगा, पहले बताते हैं थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। देखिए हम आपको लास्ट में बताएंगे कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, इसके बारे में हम एग्जांपल से समझाएंगे। फिलहाल आपको समझना है कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 क्या होता है। तो देखिए जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी। और इसका k को हल होगा, तो देखिए इसका जो हल होगा इसका जो हल होगा केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, यानी सीधा हम लिख सकते हैं एक हल। इसका हल क्या होगा, एक हल होगा। और देखिए यह जो समीकरण है कैसा समीकरण है, जैसे में विरोधी समीकरण है कि अविरोधी समीकरण है। तो ये जो समीकरण है आपका ये अविरोधी समीकरण है, अविरोधी समीकरण। कैसा समीकरण है, अविरोधी समीकरण है। और यह संगत होता है, क्या होता है संगत। अभी ये सब बात जब हम लिख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको पूरा बात समझ में आएगा। तो पहले इसको बस देखते रहिए, जैसे से बताते हैं इसको देखते रहिए। देखिए एक ही बार में बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आप लोग को, और इससे आपको अक्सर एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव कभी 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। फिर से बोल रहे हैं, देखिए पहला जो बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी, क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी। और यह इसका k कितने हल होगा, एक हल होगा। यह कौन सा समीकरण है, अविरोधी समीकरण है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे संगत कहेंगे। इसका जो ग्राफ होगा, इसका जानते हैं ग्राफ कैसा होगा, इसका जो ग्राफ होगा बिल्कुल ऐसा क्रॉस होगा, मतलब एक दूसरे से काटेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट है, देखिए a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। ये आपको दिया हुआ है। यदि तीनों बराबर है, ध्यान, यदि तीनों बराबर है तो इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान, समपाती। समपाती। और इसका क्या हल होता है, अनेक हल होता है। कितने हल होता है, अनेक हल। और यह कैसा समीकरण है, आश्रित समीकरण है। कैसा समीकरण है, आश्रित। इसको हम लोग कहते हैं आश्रित समीकरण, आश्रित समीकरण कहते हैं। और ये संगत है या असंगत, तो इसको हम लोग कहते हैं संगत। इसको हम लोग क्या कहते हैं संगत। देखिए अभी हम संगत लिख रहे हैं, संगत बोल रहे हैं, ये सब कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम एक एग्जांपल देंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन बताएंगे, ऑटोमेटिक सब आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको नोट बनाइएगा। देखिए इसके बाद अगला पॉइंट है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2।
देखिए a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू सॉरी डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर। और जब समांतर रहेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, मतलब कोई हल इसका नहीं होगा। और इसको हम लोग कौन समीकरण कहते हैं पता है? इसको हम लोग विरोधी समीकरण कहेंगे। कौन समीकरण कहेंगे? विरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण कहते हैं। और यह आपका असंगत हो जाता है। क्या हो जाता है? असंगत। असंगत। फिर से एक बार समझिएगा, फिर से इसको हम समझा रहे हैं। तीनों पॉइंट को, मात्र 3 पॉइंट है और इसी पे आपका 2 चर वाले रेखीय समीकरण क्लियर हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। देखिए a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 अगर रहेगा तो इसको कहेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी है। एक हल होगा तो एक हल होगा। अब विरोधी समीकरण है, संगत है। अब कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, तो इसके लिए हम बताएंगे। थोड़ा सा देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसको हम लोग बोलते हैं संपाती। इसका अनेक हल होगा, इसे आश्रित समीकरण कहते हैं और यह संगत है। फिर देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 और यह समांतर है, इसका कोई हल नहीं होगा, यह विरोधी समीकरण है और इसको हम लोग असंगत बोलते हैं। देखिए इसका ग्राफ बोलेंगे एक दूसरे को काटेगा और इसका जो ग्राफ है एक सरल रेखा में एक लाइन पर आता है, ऐसे एक ही लाइन पे इसका ग्राफ आ जाएगा संपाती का। और इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर आएगा, एकदम ऐसे समांतर आएगा, एक दूसरे के समानांतर, मतलब कटे एकदम समानांतर आएगा। इसी को हम समांतर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कई सर इसका तो बता, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है आपका, कहता है कि अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के प्रयोग करके बताएं एक अनुपात। देखिए अनुपात, देखिए a1 बटा a2 जो है ये अनुपात में, ये अनुपात a1 अनुपात a2 के रूप में है। तो उसी तरह से कहता है, क्वेश्चन है यहाँ पे, समझिएगा एग्जाम्पल क्वेश्चन समझा रहे हैं हम। अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के प्रयोग करके बताएं कि दिए गए 2 चर वाले रेखीय समीकरण संगत है या असंगत है, या अविरोधी समीकरण है, या आश्रित समीकरण है, या विरोधी समीकरण है, या के को हल होगा। ये पूरा क्वेश्चन आता है। देखिए फिर से बोले, अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के प्रयोग करके बताएं कि दिए गए 2 चर वाले रेखीय समीकरण को जांच से, रेखीय समीकरण को जांच से और बताएं कि समीकरण संगत है या असंगत, और बताएं कि समीकरण संगत है या असंगत। देखिए अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के प्रयोग करके बताएं कि दिए गए 2 चर वाले रेखीय समीकरण को जांचे, दिए गए 2 चर रेखीय समीकरण को जांचे और बताएं कि समीकरण संगत है या असंगत। चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते, दिए गए 2 चर रेखीय समीकरण संगत है या असंगत, यहाँ से इसको हटा दीजिए सीधा, कहीं संगत है या असंगत। देखिए यह लिख सकते हैं आप, रेखीय समीकरण संगत है या असंगत। शॉर्ट में हो गया क्वेश्चन आपका। अब देखिए कैसे जांचेंगे कोई समीकरण, जैसे आपको क्वेश्चन एग्जांपल इस पे है, कोई क्वेश्चन है x प्लस y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 दिया। देखिए आप समझिएगा इसको। अब ये आपका समीकरण है, अब इसको आपको चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत है।
कैसे चेक करेंगे? तो देखिए इसका जो कोफिशिएंट है उसको कुछ भी नहीं रहता तो 1, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, x का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 है, y का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 है, ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 2 है और लास्ट में जो ये है ये आपका सीक्वेंस है। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको कहते हैं a1 और इसको कहते हैं a2। किसको? कोफिशिएंट को, यानी गुणांक को हम मानते हैं a1 और इसको a2 और ये जो है आपका इसको हम लोग कहते हैं c1। फिर नीचे से देखिए इसको कहते हैं a2 और ये हो गया आपका b2 और ये हो गया आपका c2। अब चेक किस पे करना है? तो अनुपात पे, यानी कि बोल दिया a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के प्रयोग करना है। तो यहाँ पे कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब क्या देखिए इसे बैठाएंगे मान a1 का मान कितना है? 1 है, तो 1 बटा a2 का मान कितना है? 2, तो 2 बराबर b1 का मान कितना है? 1, तो 1 बटा b2 का मान कितना है? 2, तो 2 बराबर c1 का मान कितना है? 2 अब बटा c2 का मान कितना? 4। बस खोज के यहाँ से आपको बैठा देना। अब देखिए 2 दूनी 4 कटेगा तो काट दीजिएगा, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। बताइए तो सब आपस में बराबर है, तो आप सोचिए कि जब तीनों बराबर है तो इसमें से कौन सेट हो रहा है? तो देखिए तो सेकंड नंबर वाला सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये वाला ये आपका सेट कर रहा है। तो बताइए कि ये संगत है क्या संगत? आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा कि संगत है या असंगत, लेकिन आपको इसका आंसर पूरा भी नहीं किया। आपको जब घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो पूरा बात नहीं कीजिएगा, लेकिन हाँ एग्जाम में यदि पूछता है कि संगत या असंगत तो सिर्फ कहेगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगत। क्या हो जाएगा? संगत। क्योंकि जब तीनों बराबर रहेगा तो यह संपाती होता है और इसका कितना हल होगा? तो अनेक हल होगा। और यह कौन सा समीकरण होगा? तो आश्रित समीकरण होगा। और यह क्या होगा? तो संगत होगा। इसी प्रकार से बहुत सारा अभी क्वेश्चन हम देंगे एग्जांपल, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और ये वाला जो बातें हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आ भी आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन भी मिटा ले रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बुक में ढेर सारा है, चेक करके बताना है कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर, ये सब चेक करने के लिए देता है। कभी कहेगा इसका के को हल होगा, कोई क्वेश्चन दे दिया दो चौड़े रेखीय समीकरण पूछेंगे के को हल होगा, इस तरीके से पूछ सकता है। या दो चौड़े रेखीय समीकरण का आपका समीकरण दे दिया, फिर पूछेगा कि विरोधी है कि आश्रित है कि अविरोधी है, क्या है, सब पूछते रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन को देखकर खुद से बता सकते हैं कि ये कौन सा समीकरण होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है 2x प्लस 2y = x और x माइनस या 2x माइनस 4y = 6। ध्यान दीजिए, अब इसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे हम? समीकरण देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको चेक करके बताना है कि यह कौन सा समीकरण होगा, कौन सा समीकरण होगा। तो चेक करने के लिए भी इस तरीके से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए a1 का मान कितना है? 2, अब बटा a2 का मान कितना है? 2। इसका कोफिशिएंट गुणांक कर लेंगे, इसका x का गुणांक a1 ये 2। मैं लिख दे रहा हूं फिर से समझने के लिए a1 और ये हो गया आपका b1 ये c1, ये हो गया आपका a2 b2 और ये हो गया आपका c2। अब ध्यान दें तो 2/2 हो गया, a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/4। देखिए तो ये 2/2 कट जाएगा और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो क्या x के बराबर ये है? चाहे तो आप आगे भी लिख सकते हैं 8/6। लेकिन देखिए जब इसके 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2 तो इधर हमको देखने की जरूरत नहीं है। जब यह पे बराबर नहीं है, इधर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए तो इस कौन वाला में सेट कर रहा है? पहले ही बराबर नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाला में सेट कर रहा है आपका। तो कहेंगे इसलिए कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। पहला वाला में आ गया ना, तो यह कैसा समीकरण है? तो देखिए यह अविरोधी समीकरण है। कैसा समीकरण है? अविरोधी। लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस करना है तो पूरा बात लिखेगा कि जब इस तरीके से कोई समीकरण दिया हुआ है हमको चेक करना है, तो कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदी होगा, इसका कितना हल होगा? तो एक हल होगा। कौन सा समीकरण है? अविरोधी समीकरण है। ये संगत है क्या संगत? तो बताना है कि ये संगत है। क्या है? संगत है। इसी प्रकार से इसको हम लोग कहेंगे, ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे अविरोधी। क्या हो गया? ये अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण है।
उसके बाद देखिए ये क्या होगा, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत। तो पूरा बात हमने नहीं किया है, बाकी अपने से नोट कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, समझिएगा। ऐसा बहुत आपके एग्जाम में ऐसा आता है 2 नंबर में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे देखिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, एकदम सिंपल दिया हुआ। देखिए फिर कहेंगे कि ये हो गया आपका a1 b1 c1। जब भी कैसनो क्वेश्चन दे आपको, यहाँ से आपको a1 b1 c1 मानना है। ये जो है आपका a2 b2 और c2 हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कहें क्योंकि हम जानते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब ये इसको प्रयोग करना है और यहाँ पे आपको मान पुट करना है। तो बोलिए a1 का मान कितना है 4, अब बटा a2 का मान कितना है 4, बराबर b1 का मान कितना है 3, अब b2 का मान कितना है 3, बराबर c1 का मान है 1 और c2 का मान कितना है 2। अब बताइए कि 4 बटा 4 कट जाएगा, 3 बटा 3 कट जाएगा, तो 1 बराबर 1 अब बराबर 1 बटा 2 होगा, 1 के बराबर 1 बटा 2 होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल लगाएंगे। इसको जब ऐसे पाए तो डज नॉट इक्वल हो गया। अब बताइए कि कौन वाला नहीं सेट किया। देखिए तो a1 बटा a2 हम लिखवाए ऊपर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, बताइए ना है, तो ये किसमें सेट कर, तीसरा टॉपिक है। अब तीसरा वाला हम देखें तो क्या है, तो कहेंगे कि ये आपका समांतर हो गया। क्या हो गया, समांतर हो गया। हल अगर पूछता है तो कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। यदि आपसे पूछता है कि ये कौन समीकरण है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये विरोधी समीकरण है। कौन समीकरण है, विरोधी समीकरण है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए कहता है कि अगर कह दिया कि संगत है क्या संगत, इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंगत। क्या कहेंगे, असंगत। तो इसी प्रकार से आपका एक्सरसाइज देखिए 3.2 इसी पे पूरा है। यदि संगत कहेगा, यदि संगत है तो उसका ग्राफ खींचे, अगर असंगत है तो उसको छोड़ दे। इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.2 का हम बेसिक देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, कल से बेसिक के रूप में था, आपका क्या था, बेसिक था, बेसिक। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 से सॉल्यूशन देखेंगे, फिर शुरू से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम चेक करेंगे। और ये बेसिक बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 3 नंबर कंप्लीट होता है, ध्यान रखिएगा। 3 मार्क्स का ये कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही।